लिख दिया अनपढ़ आदिवासी वालिया ने, उस कुल के हम आदिवासी हैं। माँ शबरी के वंशज हैं हम। आज टांटिया मामा कहते हैं ना, हम लोग अगर राजस्थान में जाते हैं क्या बोलते हैं हमको, क्या बोलते हैं हम, क्या ले बोल के पुकारते हैं मालूम है किसी को? गए नहीं कोई? मामा बोलते हैं हमको, क्यों नहीं कहते मामा कहते हैं? क्यों कहते हैं मामा? क्यों मामा कहते हैं हमको? हम अनपढ़ हैं, हम मजदूर हैं, हम नाते धोते नहीं, इसलिए मामा कहते हैं क्या? हमारा जन्मों जन्मों का रिश्ता है मामा और भाणेज का। तो क्या है, क्या है मामा? जब भगवान राम एक धोबी ने कह दिया सीता जी को, अपमानित कर दिया, उसकी पत्नी को लेके एक तंस कस दिया, और भगवान राम ने माँ सीता को अग्नि परीक्षा के लिए कह दिया कि आप जाओ वन गमन कर जाओ। माँ सीता घर से अग्नि परीक्षण करके वो कहाँ गई, किनके घर गई? तो वालिया आश्रम, वाल्मीकि आश्रम में गई। और वाल्मीकि आश्रम में जाकर कहा, वाल्मीकि जी को मामा भाई बोला, और वाल्मीकि जी माँ सीता को बहन बोला। लव और कुश ने जन्म दिया वहां पर, तो लव और कुश वालिया नील को मामा कहते थे। माँ सीता जगत जननी हुई, पूरा जगत उनके पुत्र हुए। हम पूरा आदिवासी कुल उस माँ के भाई हुए। वो रिश्ता आज तक हमको कह रहे हैं। हमको नहीं मालूम ये मामा हमको क्यों बोल रहा है, और मामा बोलने वाले को भी नहीं मालूम कि मैं इसको मामा क्यों बोल रहा हूं। हमारा रिश्ता अटूट है, हमारा संबंध अटूट है, आज से नहीं युगों युगों से हम वो आदिवासी हैं। माँ सीता आदिवासियों के आश्रय से वहां आश्रय लेकर उन्होंने अपना जीवन यापन किया। इसी प्रकार हमको गुजरात में काका बोलते हैं। क्या रिश्ता दादा, क्यों काका बोलते हैं? परिवार का लिए काका बोलता। अरे मगर वो गुजरात में कहाँ परिवार अपना, वहां के लोग काका बोलते हैं। उसका क्या संबंध है? जब सबरी माता के कुटिया में भगवान राम जा रहे थे, तो उनके साथ में नल नील अंगद सारे लोग थे उनके साथ में, और भगवान राम उनको भ्राता बोलते थे, यानी भाई बोला था। हम उनके भाई हुए, इसलिए हमको काका बोलते। ऐसे कई रिश्ते हमारे आदिवासी प्राकृतिक पूजक है। और प्राकृतिक, जब कृष्ण जी अवतरित हुए तो प्राकृतिक पूजक थे, प्रकृति की पूजा करते थे। ये कहते हैं कृष्ण जी कपड़े क्यों छिपाते थे, ये कहते हैं कृष्ण जी मटकी क्यों फोड़ देते दही की भरी हुई, उसके पीछे तो बहुत सारे तात्पर्य। हम जल को देवता मानते हैं, जलहरण माता मानते हैं, अग्नि को देवता मानते हैं, सूर्य को देवता मानते हैं, हवा को पवन देवता मानते हैं। हम इस प्रकृति को देवता मानते हैं। इसके साथ हम शरीर, हमारे नग्न शरीर को टच नहीं होना चाहिए। इसलिए जल देवता में जल क्रीड़ा ना हो जाए। इसलिए भगवान का कहना था कि वस्त्र के बिना वस्त्र विहीन हम जल में नहाएंगे नहीं, इसलिए वो कपड़े छिपा देते। गांव का दही दूध नगर में नहीं जाना चाहिए, हमारे गांव का दही दूध हमारे पास रहना चाहिए, इसलिए वो माखन मटकी फोड़ देते थे। उनके पीछे बहुत सारे तात्पर्य हैं। बंधुओं, आज हम आदिवासी रीति रिवाज करते हैं, हम परंपराएं मनाते हैं, हम त्योहार मनाते हैं। क्या है हमारी परंपराएं, क्या हमारा त्योहार, उसके पीछे उद्देश्य क्या है तो पता ही नहीं। ये छोरे जाते हैं शादी देखने के लिए, और क्या कहते हैं, गाना देखने गया था, कहते कि नहीं? क्या देख के आते हो? दादा हिल्दी क्यों लगाते हैं हम? अरे आप तो बुजुर्ग हमारे, आपको नहीं मालूम ये नौजवान कहाँ हमारी संस्कृति करेंगे, और दूसरे ने आके कह दिया अरे ये तो ऐसा है तो उसको मान लेते हैं। यही हो रहा है।
हमारी परंपराएं क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे रीति रिवाज क्या है, हम जानने का प्रयास नहीं करा, हमने पीढ़ी को बताया नहीं है। शादी करते हैं ना अपन, तो शादी में सारी रस्म करते हैं, जूरा अड़ाते हैं, सुई अड़ाते हैं, कंगा अड़ाते ना। क्यों क्यों अड़ाते हैं? बाप दादा करता है, हम करेंगे। सुपड़ा भी अड़ाते, पर क्यों करते हैं? तो मेरे दादा ऐसे दादा थे, उनको पूछा दादा क्यों करते थे? हमारा बाप दादा करता है, कह नहीं लिया, पर क्यों कर रहे थे नहीं मालूम। ऐसा करने से क्या लाड़ा की भलाई होती है, कि परिवार की भलाई होती है, कि समाज की भलाई होती है, गांव के उद्धार होता है, क्या होता है? क्यों करते ऐसा? क्यों करते दादा? अरे पर क्यों करते? पेड़ क्यों उतारते हैं? दारू की नार क्यों डालते हैं? इसलिए मैंने पूछा, दादा जैसे थे, तो दारू की धार डाल रहा और ऐसे मुंह हिला रहा। तो मैंने कहा दादा क्या बोला आपने? बोले कुछ नहीं बोला। मैंने कहा आपने मुंह तो हिलाया, कुछ बोला है? मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बहुत जोर डाला। मैंने कहीं न कहीं बोला तुमने कि रोज ऐसा कैसा मिलता है, नहीं ये बोला। तो वास्तव में हमारी परंपरा क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारा रीति रिवाज क्या है, ये जानने की आवश्यकता है हमको, मगर हम जान नहीं पाते। ऐसे दादा को पूछते, दादा को ही नहीं बताया। हमारे लोग पहले दस्त उल्टी हो जाती थी तो दादा जाते थे और खेजड़े की जड़ खोद के लाते थे, और बच्चा पूछता था क्या लाए थे? दवाई। खेजड़े की जड़े ये नहीं बोलते, ऐसा नहीं बोलते ना। बिच्छू उतारने का मंत्र है, मगर मैं दूसरे को नहीं बताऊं। सांप उतारने का मंत्र है, मगर बताओ नहीं। दवाई जानते हैं, बताओ नहीं, तो आने वाली पीढ़ी क्या जानेगी, क्या समझेगी? उसके पीछे तो बहुत बड़ा तर्क है, हिल्दी लगाने का वैज्ञानिक तर्क है। आज दो शरीर आपस में मिलेंगे, पता नहीं उनको क्या बीमारी है, मेरे को क्या बीमारी है, और ये शरीर मिलने वाले हैं, इसलिए 4 दिन 8 दिन पहले उसको हिल्दी से पूरा शरीर लेपन करते, उससे शरीर के सारे हिल्दी से बीमारियां खत्म हो जाती है, और दोनों शरीर आपस में मिलेंगे, इसलिए एक दूसरे को बीमार ना हो, इसलिए हमें हल्दी लगाने की परंपरा शुरू है। हम कंगा अड़ाते हैं, हम सुई अड़ाते हैं, हम रवाई अड़ाते हैं, हम जूरा भी अड़ाते हैं ना। और कहाँ अड़ाते हैं? कंधे पे इधर उधर नहीं अड़ाते। कहाँ अड़ाते? हमारी तीसरी आंख पे अड़ाते हैं। उसको याद दिलाते हैं। जिस समय घर में से निकलते समय माँ का दुग्ध पान कराते, स्तन पान कराते। क्यों कराते? तो इसे दादा से पूछा क्यों करा रहा है? तो आज से माँ का बोबा छोड़ दिया। ऐसा नहीं है, मगर इन्होंने बोला इसलिए वो छोरा उस दिन से माँ को भूल जाता है। क्यों नहीं भूलता? भूल जाता है, माँ को भूल जाता, याद नहीं रखता, फिर भूल ही जाता। मगर वास्तव में समाज में ये परंपराएं हैं कि ये स्तन माँ का आंचल गुड़ उसके ऊपर रखकर गुड़ जैसा मीठा है, इसको कभी मत भूलना। तू सांसारिक जीवन जीने जा रहा आज से, संसार में पढ़ने जा रहा आज से, और इस माँ जैसी सास मिलेगी, पिता जैसा ससुर मिलेगा, भाई जैसा साला मिलेगा, बहन जैसी साली मिलेगी, और उनके लाड प्यार में तुम इनको मत भूलना, ये याद दिलाते हैं। मगर बुजुर्ग ने कहा ना कि आज से माँ का बोबा छोड़ दिया ना, भूल जाता उस दिन से। ये याद दिलाते, इसलिए ये परंपरा करते हैं। और कंगी क्यों अड़ाते हैं? ये संसार कैसा है तो उलझा हुआ है। इस संसार में कई प्रकार की बुराइयां हैं, इस संसार में मेल है। कैसा? बालों जैसा। बालों में कई प्रकार की जो रूपी बुराइयां हैं, इसमें मेल है। ये बाल उलझे हुए हैं और उसको सुलझाने का काम, एक रूपता में जमाने का काम कौन करता है? कंगी। तो भाई तो संसारिक जीवन जीने जा रहा है, ऐसा योद्धा बनना है, इसलिए वो याद दिलाते कंगी को खड़ा कर। फिर क्या अड़ाते?
जूरा, रवई, रवई कैसी है? रवई अड़ाते कि? तो रवई क्यों अड़ाते? ये संसार कैसा है? तो इस संसार में कई प्रकार के रस वाले लोग हैं। कोई कड़वे हैं, तूरे हैं, खाटे हैं, मीठे हैं। दही में भी ऐसा रस है ना, खट्टा भी है, तुराई भी है, कड़वा भी है, मीठा भी है। रस दही में कई प्रकार के रस है दादा, क्यों है? तो उस दही में रवई कैसा काम करती है? तो उसमें से सबको मिलाकर घुलाकर उसमें से मक्खन क्रीम निकालती है। तो इस समाज में तेरे को रवई जैसा काम करना है, सारी चीजें हटाकर मक्खन निकालना है। संसार कई रूप में है, तो संसार से निकलकर अच्छाइयां घी रूपी मक्खन निकालकर इस संसार में अच्छाइयां फैलाना है। घी का हवन करते कि नहीं करते? दूध में दही दिखता क्या? दूध में घी दिखता है क्या? दही में घी दिखता है क्या? नहीं दिखता। रवई वो काम करती है। ऐसे रवई जैसा तेरे को रहना है, संसारिक जीवन जीने जा रहा है। ये याद दिलाते, कंघी सुई अड़ाते, क्यों अड़ाते? सुई क्या काम करेगी? तो सुई कैसी, ये संसार कैसा है? तो आज से संसारिक जीवन जीने जा रहा है, संसार में पढ़ने जा रहा है। तो सुई क्या काम करती है? फटे टूटे लबूदरे चिंदियां रहती है, उनको सुई एक रूपता में जमाती है। ये समाज फटा टूटा है, बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है, इसको एक रूपता में जमाने का काम तेरे को करना है, यानी कि सुई जैसा काम करना है। इसलिए वो याद दिला। ऐसे अनेकों जो परंपराएं हम करते हैं, हम सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, तो उसके पीछे हेतु बहुत सारे भाव छुपे रहते हैं। मगर हम किसी के बहकावे में, किसी के आने में, हो हम आदिवासी, हो हम आदिवासी, हम आदिवासी क्या है? तो रघुनाथ शाह, शंकर शाह, टांटिया भील, बिरसा मुंडा, पुंजा भील, ये कोई कम योद्धा नहीं थे। इनके बिना अंग्रेज नहीं भागे, इनके बिना हमारी संस्कृति स्थापित नहीं हुई, इनके बिना धर्म स्थापित नहीं हुआ। ऐसे योद्धा हैं हम। और तो और भगवान राम को भी पैदल पैदल चलकर उस आदिवासी के घर में जाना पड़ा। वो आदिवासी हैं हम, हमारी परंपराएं हैं, हमारे रीति रिवाज है, हमारी संस्कृति है, हम महान हैं। मगर तुम गरीब हो, तुम पिछड़े हो, तुम अनपढ़ हो, तुम ऐसे हो, ऐसा कह कर हमको ऐसा बना दिया गया। हमको जागना होगा। हमारे पूर्वज हनुमान जी भी एक ऐसे बीच सभा में बैठे थे, जैसे राजू जी बैठे पीछे, ऐसे चुपकर बैठे थे। उनको याद दिलाया, जाग रहे तो बहुत बड़ा महान है। आज हम छोटे से परंपराएं करते हैं। हम होली मनाते, क्यों मनाते? हम काला मुंह करते, क्यों करते भाई? उसके पीछे क्या है? इधर गढ़ नहीं मनाते, नहीं मनाते। क्यों? गढ़ कौन मनाता है? क्या है गढ़? गढ़ क्या है? साक्षात आदिवासी हिंदू देवता है। ये क्या है? कौन है देवता? आस्था का केंद्र। कौन? जो गढ़ बनते हैं, गढ़ देवता घूमने के लिए बनते हैं, उनको पूछते हैं क्यों ऐसा करते हैं? तो बोले नहीं मालूम, गढ़ देवता ने मानत ले दिए तो खरीद। वो गढ़ है हनुमान जी का व्रत। वो हनुमान बनते हैं जो घूमने वाले, लाल चोला पहनते हैं और ब्रह्मचारी रहते हैं 8 दिन तक, रहते ना। और हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने गए थे, पहाड़ उठाकर लाए थे और लंका में गए थे, समुद्र लांग कर गए थे, अपनी परछाइयां देखते हुए गए थे। वो गढ़ घूमने वाला भी पहाड़ का प्रतीक नारियल हाथ में रखता है और समुद्र का प्रतीक कांच हाथ में रखता है। अंजनी पुत्र हुआ इसलिए काजल भी रखता है, काजल भी लगाता है। वो हनुमान बनता है और आखिरी मन्नत छोड़ता है
तो पहाड़ उठाकर लाए थे, ऐसे वो घूमता है पहाड़, जैसे हनुमान जी उड़कर आए थे ऐसे ही घूमता है। हाथ पे ऐसे लगते हैं तो हनुमान जी बनता है वो, और वो व्रत तोड़ता है। वो कहता है हनुमान जी तुम लक्ष्मण जी को जीवित करने वाले, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तुम दवाई लाए थे, तुम संजीवनी लाए थे, मैं भी ऐसा काम करूंगा। मेरी पत्नी बीमार हो गई, मेरी गाय बीमार हो गई, मेरा बेटा बीमार हो गया, इसको ठीक कर देना, मैं हनुमान बनूंगा। तो उसकी आराधना, उसकी प्रार्थना सुन लेता भगवान और वो ठीक कर देता है, उसकी मन्नत पूरी करता है। अरे मोबाइल है यार, कर रहा हूँ। और पहाड़ उठाकर लाए थे, उसमें से कंकर पत्थर गिर के आए थे धरती पर, चारोली के दाने और खोपरा फोड़ के वो वहां गिराता है। वो कंकर लोग हमको आशीर्वाद देता है। ऐसी कई परंपराएं हमारी, मैं बताऊंगा, मैं कहानी लिख रहा हूँ, मैं पूरी किताब लिख रहा हूँ आदिवासी परंपराओं के ऊपर, वीर लीला और पटरिया के ऊपर। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, 8वीं पास, मगर मैं इतिहास बना रहा हूं। हम जाने हमारा इतिहास क्या है, हम कौन हैं, हमारी परंपराएं क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, और उस संस्कृति को मिटाने का काम विधर्मी कर रहे हैं। कांग्रेस नहीं कर रही, कांग्रेस कुछ भी नहीं कर रही, इसके पीछे विदेशी षड्यंत्र है। हमको निमल जाना कितनी गाड़ियां आती है, हमको और कोई सम्मेलन करने जाना कितनी अच्छी अच्छी लग्जरिया गाड़ियां आती है, कौन फंड देता है, कौन पैसा देता है? जयस के नाम से हम आदिवासी को तोड़ने का काम, इस देश को तोड़ने का काम, इस भारत माता को खंडित करने का काम विदेशी षड्यंत्र कर रहा है, मगर हम समझ नहीं, हम जानते ही नहीं। सारे ऐसे लेक्चरर लोग खड़े आए थे मेरे पास एक बार, बहुत विद्वान पढ़े लिखे। मैंने उनको पूछा आदिवासी में क्या? बोले हम आदिवासी के ऊपर थीसिस लिखी है हमने, और हम आज भाषण देने आए, पूरे प्रदेश के लोग आए। मैंने कहा फालतू बातें नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं आता है। तो एक लेक्चरर के था, बोले मैंने डबल एमए किया और मैंने आदिवासी के ऊपर थीसिस लिखी है। मैंने क्या झूठी लिखी है तुमने? जैसा दीदी बता रहे थे कि हमारे संस्कृति को तोड़ मरोड़ करने का काम करते हैं, झूठी लिखी है। तो वो कहता है धोती साहब क्या जानता, मैं धोती पहनता हूँ अधिक। मैंने बस सही बात नहीं जानता। और उसने भाषण दिया, और उसके बाद में मेरा भाषण हुआ। तो मैंने क्या, मैंने धरती पढ़ी है, तूने किताब पढ़ी है, मैं धरती पढ़कर बोल रहा हूँ। तो हमको वास्तव में जानना चाहिए हमारी परंपराएं क्या है, आने वाली पीढ़ी को बताएं। वो परंपराएं युगों युगों तक चलाते आए। हमारी संस्कृति क्या है, आने वाली पीढ़ी को बताएं। वो परंपराएं हमको चलानी है। हमारा देश कौन है? ये हमारी भारत माता हमारे देश है, यही हमारी माँ है, और हम इसके लिए जिएंगे, इसके लिए मरेंगे, और इसके लिए सब कुछ करेंगे। हम कोई वोट लेने के लिए, या मेरा घर बन जाएगा, मेरा सड़क बन जाएगी, मेरा बच्चा नौकरी लग जाएगा, इसके लिए काम नहीं कर रहे। जैसा कि मुकाम सिंह जी बता रहे थे, मैं पुलिस में, और मुझे संघ ने ही पुलिस की नौकरी छुड़ा दी। तो संघ ने छुड़ा ही नहीं, ऐसे भाव पैदा कर दिए, अपने आप छोड़ दिए। मैं अकेला पुलिस में नौकरी करता, मेरा घर बनाता, मेरे बच्चे पढ़ाता लिखाता, मगर मैंने संकल्प लेके निकला था। सबसे पहले अगर गणेश जी आज गांव में, अगर गांव गांव हम बिठा रहे, तो हमने 5 गणेश जी शुरू करे थे थानला से, तो वहीं से फिर निकले। हिंदू संगम किया था बहुत बड़ा, विश्वविख्यात, वो हमने करा था। आज गांव गांव में जो समाज, हम पहली बार में जब खड़ा हुआ था, तब मैंने कहा था मैं समाज में भय मुक्त करवाऊंगा। समाज आज भय मुक्त हो गया। पहले लूट, डकैती, चोरी, किसी अधिकारी कर्मचारी से डरते थे लोग हमारे, आज डरते ही नहीं, कोई किसी प्रकार का डर नहीं। आज मुझे आप सब लोगों के कारण, मैं दीदी का जिनका सबका आभारी हूँ कि मुझे इस दायित्व का निर्वहन करने के लिए मुझे बोला गया। तो दायित्व का निर्वहन में बहुत बड़ा अध्यक्ष बन गया, ऐसा नहीं है। हमें वो कर्तव्य करना है, हमें उस समाज में जाना है, उस समाज को बोध कराना है कि हम क्या है, हम कौन है, हम किसके लिए जिए, हम किसके लिए मरे, हम किसके लिए काम करें। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आदिवासी गरीबों की हितैषी है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में।
और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी भी छोड़ देगी हमें, उस दिन हम भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहेंगे। हमारा मकसद मां भारती को परम विभा पर ले जाने का है, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य और उद्देश्य भी मां भारती को परम विभा पर ले जाने का है, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी में। तो हमारा मकसद और उद्देश्य क्या है? हम कोई बॉटल दारू दे दे इसलिए वोट डालते हैं, 5 रुपए 10 रुपए 50 रुपए 100 रुपए दे दे इसलिए वोट डालते हैं? नहीं, यही कीमत है हमारी, या यही औकात है हमारी, इस मां भारती की यही वक्त है क्या? हम इसलिए काम नहीं करते। किसी ने हमको पैसा दिया तो हम आएंगे, किसी ने हमको भोजन दिया तो हम आएंगे, किसी ने हमको वस्त्र दिया तो हम आएंगे, किसी ने हमको एक दुपट्टा पहनाया तो हम आएंगे, ऐसा नहीं। हमारी मानसिकता दूसरे लोगों की बन गई है कि आदिवासी को एक बटल दे दो, आदिवासी को 5-10 रुपए दे दो, आदिवासी को पेट्रोल भरा दो। क्या इसके काम कर रहे हैं हम? नहीं, हम हमारी माँ भारती को परम विभा पर ले जाने के लिए, हमारा धर्म बचाने के लिए, हमारी संस्कृति की रक्षा करने के लिए, हमारी परंपराओं का उत्थान करने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी में गए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं। बंधुओं, मैं नए छोरों से आग्रह करता हूँ कि आप आए, हमारी परंपराओं को, हमारी संस्कृति को, हमारी विरासत को यथा स्थापित करेंगे, हमारे समाज को पुनः स्थापित करेंगे, जैसा हमारे पूर्वज इस धर्म के लिए, इस देश के लिए, इस भारत माता के लिए लड़ते आए हैं, हम भी वही काम करें। आज कोई भी अपना नाम कमाने के लिए काम करता है, क्यों ना हम रघुनाथ शाह जैसे, शंकर शाह जैसे, टांटिया मामा जैसे, हमारे राणा कुंजा वीर जैसे, हम बिरसा मुंडा जैसा कोई अनोखा काम करके अपना अमर नाम कमा जाए, तो भी हमारा उद्धार होगा और माँ भारती परम विभा पर जाएगी। यही लक्ष्य लेकर हम सब जाएं। हम 18 तारीख को शंकर शाह और रघुनाथ शाह जी का पुण्य दिवस मनाने जा रहे हैं, वहां पर हम सब जाएंगे। ऐसे टंटे मामा की भी हम जयंती मनाएंगे। 15 नवंबर को हम गौरव दिवस मनाने जा रहे हैं। क्या है गौरव दिवस? हम आदिवासियों का गौरव कौन है? गौरव दिवस, हमारा गौरव बिरसा मुंडा जो हमारे समाज के लिए लड़ा था, इस देश के लिए लड़ा था, इस भारत माता के लिए लड़ा था, वो गौरव है बिरसा मुंडा। उस दिन उनकी जयंती है, उस दिन भव्य जुलूस निकालें, भव्य खुशी मनाएं, भव्य जुलूस निकालें और बड़े बड़े कार्यक्रम करें और आने वाली पीढ़ी को बताएं ऐसे महानायक, ऐसे महायोद्धा, ऐसे हमारे रक्षक, धर्म रक्षक, भारत माता के रक्षक पैदा हुए थे, उनकी जयंती मनाएं। क्या है 9 अगस्त? ये भ्रमित करने का काम कर रहे, इनको जवाब देने का काम हम करेंगे। बंधुओं, आज आप लोग बहुत पहले से आकर बैठे हैं, मेरा मान सम्मान किया, मेरा स्वागत किया। ये मेरा मान सम्मान नहीं है, हमारे समाज का मान सम्मान है। कल सिंह मात्र नाम है, मगर मुझे दायित्व जो मिला उसका सम्मान है और वो दायित्व आप सबका है, आप सबका सम्मान है। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने जिस प्रकार हमें मार्गदर्शन दिया, ये जो टुकड़े टुकड़े